Hi friends, welcome to my channel. I am Shweta and I am a recent graduate from IIM Kohikode. So there is a lot of buzz around quant preparation. काफ़ी लोग stressed out हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से start करें, कैसे prepare करें, mocks कैसे दें. So I thought that I'll make a dedicated video for quant preparation. So this video will be useful for someone who is starting their preparation just now or for people who have started their preparation few months back but are still not able to figure out the right strategy. So I would like to tell you one thing here कि आप सब ये जानते हैं कि कैट प्रेपरेशन में और मेन एग्जाम में आपका लक का बहुत बड़ा रोल होता है. बट ट्रस्ट मी गाइस, क्वांट इज द ओनली सेक्शन जिसमें लक का मिनिमल रोल होता है एंड यहाँ पर आप अपने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क की कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट मी टेल यू कि आज की वीडियो का कंटेंट क्या होगा. सो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग कि एक 95 परसेंटाइलर और एक 99 परसेंटाइलर क्या अलग करता है एज कम्पेयर टू समवन हु गेट 70 और 80 परसेंटाइल. सेकेंडली आई विल बी टेलिंग यू कि सिलेबस क्या है एंड इन विच टॉपिक्स यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम कंपेयर टू अदर टॉपिक्स जहाँ पर आप एक शैलो रीडिंग के थ्रू भी छोड़ सकते हैं. थर्डली आई विल बी टेलिंग यू कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है लोगों को कि अरुण शर्मा से कौन सा लेवल 2 करना चाहिए, 3 करना चाहिए, तो उसको मैं केटर करूँगी इसमें. फोर्थली आई विल बी टेलिंग यू दी एक्चुअल प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू यूटिलाइज. एंड फिफ्थ आई विल बी टेलिंग यू कि आपको मॉक्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे देने चाहिए, कैसे देने चाहिए एंड हाउ यू नीड टू एनालाइज द मॉक. तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अबाउट द माइंड सेट. तो आप किसी भी टास्क में कितने भी एफर्ट्स डाल लें, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, इफ़ यू विल ऑलवेज फील लाइक कि नहीं बहुत सारा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा मुझसे, देन यू आर डूम टू फेल, आपसे नहीं होगा. बट इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि नहीं, आई जस्ट हैव टू सॉल्व 50% ऑफ द क्वेश्चंस टू स्कोर 99 परसेंटाइल. सो आई विल नॉट क्रिब अबाउट द क्वेश्चंस दैट आई डोंट नो. I will just try to understand them, try to practice more. But याद रखिए कि if you are smart enough to choose just 50% questions, you will be able to clear the exam with very good percentile. Second point here is कि CAT का एग्जाम आपको 4 चीज़ों पे टेस्ट करता है. First is your quant conceptual clarity. Second is your time management abilities. Third is your decision making abilities. And fourth is your ability to handle pressure. तो इसमें से जो पहला पॉइंट है आपका क्वांट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके लिए देयर इज अ ट्रिगर रिएक्शन कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन आता है, ए डज सो एंड सो वर्क इन 10 days एंड बी डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 15 days. ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक ट्रिगर जनरेट हो जाना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसके ये 5 या 6 टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं. मे बी ये क्वेश्चन मुझसे ये चीज़ पूछ रहा हो ए, या फिर बी ये चीज़ पूछ रहा हो, एंड द क्विकर दिस रिएक्शन कम्स इनटू योर हेड विल डिटरमिन वेदर यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल. बिकॉज व्हाट अ टॉपर हैज इज कि उसके पास जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे उन सब में उसको पता होगा किसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंड क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ पढ़ते ही उसको रियलाइज हो जाएगा कि ये ट्रिगर है तो इसका ये रिएक्शन होना चाहिए और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन एंड आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी फॉर दिस कि आप ये कैसे कर सकते हैं. बिफोर आई टेल यू सिलेबस फॉर द एग्जाम, आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल टिप हियर कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स एंड फ्रैक्शंस आपको 20 तक बाय हार्ट याद होनी चाहिए. एंड व्हाट पर्सनली आई यूज टू डू फॉर दिस वाज कि मैं अपने मिरर के सामने जहाँ मैं ब्रश करती थी, मैंने A4 साइज पेपर पर ये सारी चीज़ें लिखकर स्टिक कर दी थी. सो द ओनली टाइम व्हेन आई यूज टू स्टडी दिस वाज व्हाइल ब्रशिंग माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. सो उससे मुझे कभी भी अलग से टाइम नहीं देना पड़ा इसको एंड इट गॉट इन टू माई मेमोरी वेरी ईजिली. सो नाउ कमिंग टू द सिलेबस पार्ट. सो मैं यहाँ पर आपको 2 टाइप के टॉपिक्स बताऊंगी. फर्स्टली विल बी द टॉपिक्स जहाँ पर आपको डीप डाइव करना होगा एंड सेकंड विल बी द टॉपिक्स जहाँ पर आप सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चंस या इजी क्वेश्चंस कर उसको छोड़ सकते हैं एंड देन आप सीधा मॉक्स दे सकते हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स वेयर यू नीड टू डीप डाइव. These are the topics where you need a basic preparation and you can start giving the mocks after that.
Now coming to a very important question that a lot of students are asking कि if we are following अरुण शर्मा book तो हमें किस लेवल के questions करने चाहिए. So firstly let me tell you कि आपको किस order में topics को approach करना चाहिए. तो firstly you should be doing averages and allegations, then you should be going to arithmetic, after that you should be doing quadratic equations, and after that you should be going to number systems, and इसके बाद जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उसमें से देख सकते हैं आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन जस्ट नाउ, आपको लेवल 1 करना चाहिए फ्रॉम दी फर्स्ट 3 टॉपिक्स दैट आई टोल्ड, दैट इज एवरेजेस एंड एलिगेशंस, अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक. में आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 क्वेश्चंस करने चाहिए. जब आपके लेवल 1 एकदम अच्छे से हो जाए देन यू शुड गो फॉर लेवल 2. नाउ कमिंग टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन अ फ्यू मंथ्स बैक एंड उनको लगता है उनका लेवल 1 इन 3 टॉपिक्स का अच्छे से हो रखा है एंड दे हैव गिवन अ फ्यू मॉक्स एंड दे फील कि उनसे लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, so they can directly now move to level 2 questions. According to me level 3 के questions करने की ज़रूरत नहीं है, because once you do level 1, level 2 and you start giving the mocks, तो आपका मोस्टली सारा का सिलेबस कवर हो जाएगा एंड उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखेंगे पास्ट 3-4 ईयर्स के, सो यू रियलाइज दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द मेन स्ट्रैटेजी पार्ट, तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक. सो टू हैव दिस क्लैरिटी आप रोधा यूज कर सकते हैं जो यूट्यूब चैनल है, आप श्वेता अरोड़ा की वीडियोस देख सकते हैं, या आप कोई भी और यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, या कोई बुक यूज कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे. Once you are done with your concepts part, then comes the second part, which is the slot method that I will be telling you for practicing. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस 20 मिनट्स के स्लॉट में प्रैक्टिस करने हैं. देखिए बहुत लोग 40 मिनट्स का स्लॉट में प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज पर्सनली व्हेन आई यूज्ड टू डू 40 मिनट्स में तो मैं सैचुरेट हो जाती थी एंड उसके बाद मुझे और कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था. सो हाउ यू हैव टू डू दिस, इसकी आपने 20 मिनट्स का टाइमर लगाया, आप 10 to 12 क्वेश्चंस लेकर बैठ गए जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपने उनको सॉल्व करा, 5 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन अगेन आपने 20 मिनट्स का टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करें. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, आप थोड़ी देर गैप लीजिए फॉर 1 hour 2 hour या आप कुछ और पढ़ लीजिए. उसके बाद कम्स द थर्ड पार्ट विच इज द सोल्यूशन चेकिंग पार्ट. तो अब आप जब सोल्यूशन चेक करने बैठे उस टाइम पर आप एक बार फिर से खुद को 5-10 मिनट्स दीजिए एंड ट्राई करिए कि कोई क्वेश्चन है क्या जो आप फिर से सॉल्व कर पा रहे हैं. अगर कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, चेक द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चंस जो आपने सही करे हैं, बिकॉज मे बी द सोल्यूशन गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इज बेटर कंपेयर टू द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव फॉलोड. तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब आपने ऐसे कर कर अपने सारे के सारे क्वेश्चंस चेक कर लिए उसके बाद यू हैव टू क्लासिफाई दीज क्वेश्चंस इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी द वन जो कि बहुत ही ईजी होंगे. आपको लगेगा कि अगर आपको कोई नींद से भी उठाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. सपोज 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप क्या करो, एक क्वेश्चन छोड़कर बचे हुए जो 8-9 क्वेश्चंस हैं इस सिमिलर टाइप की आप उस पर क्रॉस मार्क कर दो, विच मीन्स दैट यू विल नॉट रिव्यू दीज क्वेश्चंस एवर अगेन. द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी फॉर्मूला बेस्ड, कि जहां आपको पता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका भी एक क्वेश्चन पर आप F लिख दीजिए एंड उसके बाद जो भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं आप उस पर क्रॉस कर दीजिए. थर्ड विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन पर आप C मार्क कर दीजिए, सो दैट यू विल नो जब भी आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आपको स्टार मार्क करना होगा. ये क्वेश्चंस वो होंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस है, शायद ऐसा कुछ अगर एग्जाम में आए तो मैं ना सॉल्व कर पाऊं एंड इनमें कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों का एप्लीकेशन होगा. आप इसको मार्क कर दीजिए स्टार एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है उसका आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए. तो अगर आप हर चैप्टर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस हैं फॉर मी. आपने एक बार उनकी फोटो ले ली, नाउ यू मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर दैट इन योर मोबाइल फोन. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप ऐसे एक फोल्डर बना लीजिए फोन में, बिकॉज this gives rise to the fourth part of the strategy, which is understanding the triggers.
तो जब आप ये क्वेश्चंस अपने फ़ोन में स्टोर कर लेंगे एंड आप इसको रिव्यू करेंगे, यू विल रियलाइज कि ऐसे 5 या 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं, विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आप इन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिख लीजिए। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कि आपको हर 15 डेज में अपनी फॉर्मूला नोटबुक रिवाइज करनी है। जब आप उसको रिवाइज करेंगे उस टाइम पर आपको अपने फ़ोन में ये फोल्डर खोलना है एंड यू डोंट हैव टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस। बस आपको स्किम थ्रू करना है एंड देखना है क्वेश्चन पढ़कर कि क्या आपको इसका सोल्यूशन दिमाग में आ रहा है या आपको इसकी स्ट्रैटेजी समझ आ रही है। अगर आ रही है तो गुड इनफ, अगर नहीं आ रही तो गो बैक टू द सोल्यूशन, चेक इट आउट, और आपको ऐसा कंटिन्यूसली हर 15 डेज पे करते रहना है। ट्रस्ट मी, दिस विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। तो आप फॉर्मूला बुक प्लस ये काम जब भी करेंगे आपको 30 मिनट्स 45 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी ग्रेट रिजल्ट्स in the final exam. So while you're practicing the questions, one thing that you need to remember here is कि क्वांट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्यूरेसी, दूसरा होता है आपका अटेम्प्ट रेट। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्टेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। बिकॉज देखिए कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बट आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, तो इट डजंट मेक सेंस एट दिस स्टेज, बिकॉज हम लोग दूसरी चीज़ों पे मॉक में फोकस करेंगे। तो यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि आपके पास अगर 20 मिनट है, आप 5 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं बट आप उनको सही करिए, बिकॉज वंस यू स्टार्ट हैविंग अ गुड एक्यूरेसी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अनदर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी इज कि क्या हम कोई टॉपिक छोड़कर कैट एग्जाम में जा सकते हैं। तो देखिए, पर्सनली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 99 परसेंटाइल प्लस आए हैं एंड दे लेफ्ट अ फ्यू टॉपिक्स एंड वेंट टू द एग्जाम। तो जनरली लोग टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप के टॉपिक्स लोग छोड़कर जाते हैं। सी, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन अदर टॉपिक्स एंड इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन द मॉक, देन यू मे लीव द टॉपिक्स, बट पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि आपके पास अभी जितना टाइम बचा है आप इजिली सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो यू शुड नॉट बी थिंकिंग एट दिस स्टेज टू लीव अ टॉपिक। सो नाउ कमिंग टू द मॉक स्ट्रैटेजी पार्ट, तो आपको एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड एक मॉक ज़रूर देना है एंड दैट हैज़ टू बी अ फुल लेंथ मॉक। बिकॉज रिमेंबर, ये हर एक मॉक आपको हेल्प करेगा कैट के एक्चुअल डे पे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। सो इफ़ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड, इट्स हाई टाइम, प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक्स राइट नाउ। तो अब आपको ये मॉक्स देने कैसे हैं? द मोमेंट योर क्वांट सेक्शन स्टार्ट्स, आपको सबसे पहले लेवल 1 ऑफ स्कैनिंग करना है इन दी फर्स्ट 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट में आप देखिए आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप वो सॉल्व करिए। A good number here would be 4 to 5 questions once you're done with more than 50% of your syllabus. If you've just started your syllabus, still आप ट्राई करिए कि आप 15 मिनट में कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप वो करके ख़त्म करिए। उसके बाद जो बचे हुए 25 मिनट्स हैं उसमें you just have to revisit all the questions again and उसमें आपको एक सेकेंड लेवल ऑफ स्कैनिंग करनी है कि अब आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो सकता है। सिमिलरली आपको एक थर्ड राउंड ऑफ स्कैनिंग करनी है जिसमें आपको अगेन यही चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट द मॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि आपको तीनों सेक्शन के मॉक्स कैसे देना चाहिए, बट दैट विल कम एट अ लेटर स्टेज। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा कंटिन्यूसली एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी है और ये मॉक का डर अपने दिमाग से निकालना है। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, तो अब आप इसका भी सोल्यूशन एनालिसिस वैसे ही करेंगे जैसे कि आप अपनी प्रैक्टिस में एनालिसिस करते थे। वन थिंग दैट विल चेंज हियर इज कि जब आपने मॉक दे दिया आप फिर 2-3 घंटे का गैप लीजिए या 1 दिन का गैप लीजिए। नेक्स्ट डे यू गिव योरसेल्फ अनदर 1 आवर टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस अगेन। आपको लगता है कि कुछ हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो यू स्टार्ट सीइंग द सॉल्यूशंस एंड आप सिमिलरली आपको जो भी लगे कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, कोई नया फॉर्मूला है, उसको अपना फॉर्मूला नोटबुक में लिख लीजिए। नाउ देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है एंड अगर मैं कितना भी इसको समझ लूँ तो भी मुझे कैट एग्जाम के पहले ये याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यू जस्ट टेक अ स्निप ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द सोल्यूशन एंड मेक अ डिफरेंट एक्सेल जिसमें आप बस उसको कॉपी पेस्ट कर दें। This question bank that you will be creating from the mocks will be helpful in the last 10 days of your preparation just before the exam.
उस टाइम पर, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे के सारे मॉक्स देखें, एंड सारे मॉक्स आप तब तक एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जिसको आप 2 घंटा या 3 घंटे का एक सेशन दे दिया आपने, एंड आप कंटिन्यूसली बैठकर आपने देख लिया कि ठीक है ये टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें से कुछ आता है एग्जाम में एंड मुझे समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके। बट आप रेगुलरली इनको टाइम नहीं देंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि हमें सिर्फ 50% ऑफ द पेपर पे फोकस करना है। तो अभी आप मॉक्स हर ऑल्टरनेट वीकेंड देंगे। जब आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप वीकली मॉक्स देना स्टार्ट कर देंगे, एंड जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक्स संडे वेडनेसडे संडे करके दें, कि आप हर वीक में 2 मॉक्स दें। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो आप वीकली एक एक मॉक भी दे सकते हैं, that won't be a problem. So this ends the strategy for the mock analysis and the mock frequency part. Another important tip that I would like to give you is कि आप एक peer group के साथ prepare करें. So there are 2 types of peer groups. The first group is the one जो एक general सा group होता है, जो कि CL, IMS या फिर आपको randomly बहुत सारे telegram groups मिल जाएंगे जहाँ आप questions post करते हैं and you just get an answer from them. So this is one type of group जो आपको doubt clearing के लिए रखना चाहिए. The second type of group which I consider very important for your motivation is a group of 4 to 5 people that have similar circumstances as you. जैसे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप वर्किंग लोगों के साथ ग्रुप बनाइए, या फिर आप किसी ऐसे के साथ ग्रुप बनाइए जो आपके साथ ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहा है। इससे आपको क्या एडवांटेज मिलता है कि समटाइम्स वी फील वेरी डीमोटिवेटेड कि नहीं हो रहा प्रेपरेशन, या फिर हमने 3-4 दिन का गैप ले लिया एंड देन फिर स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। तो व्हेन यू टॉक टू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद यू तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार मुझे भी करना है। सो दैट वे दीज ग्रुप्स हेल्प यू अ लॉट, एंड पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू द सेम। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो पर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एंड आपकी हेल्प करूं देन मेंशन दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस एज मच एज आई कैन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल।